ये सारे सरकार और प्रबंधन मिलके इस देश को गुलाम बनना चाहते हैं। एलआईसी को बेचना चाह रहे हैं, एलआईसी को बेच दे रहे हैं। यार सरकार बेच रही है। 10% एलआईसी का शेयर सब गवर्नमेंट ने बेचा रहा है अडानी को। जिनकी आमदनी कम है वो आदमी प्रभावित होंगे। हम उनको बीमा नहीं देंगे। अगर वो चाहते भी हैं कि हमारा बीमा आप कर दीजिए, हम उनको बीमा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 50 के बाद नो एंट्री, 50 के बाद नो एंट्री। पहले लेकिन होता, पहले 65 तक होता था। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चलो बे क्लॉज वापस लो, चलो बे क्लॉज वापस लो। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय इस धनतेरस हमारे आभूषणों से करे समृद्धि का स्वागत। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह है सिर्फ आपके लिए। हर डिजाइन में झलकी आपकी खासियत। 50% तक की छूट सभी गहनों के मेकिंग चार्ज पर। बढ़ते सोने के दाम से पहले आज ही अपने गहनों को बुक करें। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, काली स्थान, बेगूसराय। 75 साल मेरा मैच्योरिटी था। 65 में भी लोग बीमा लेते थे तो 10 साल पॉलिसी चलाते थे। अगर 10 साल के अंदर वो डेथ कर जाते थे, उनके परिवार को बीमा धन का लाभ मिलता था, जो आर्थिक खुशहाली होती थी। आज के डेट में वो बात खत्म हो गई है और ये सोची समझी साजिश भारत सरकार की है, न कि एलआईसी कंपनी। एलआईसी कंपनी तो उसका एक कठपुतली है। और हमारा पहले एलआईसी चेयरमैन होता था, आज के डेट में उसको कर दिया सीईओ, मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप तो ऑफिसर रह गया, आप तो चेयरमैन रहा नहीं। सरकार का वो हो गया कठपुतली। आप लोग अभी जो धरना पे बैठे हैं, किनके खिलाफ बैठे हैं? हम एलआईसी मैनेजमेंट, आईआरडीए और भारत सरकार, तीनों के खिलाफ हम सड़क पर हैं। प्रबंधन और एडवाइजरी बोर्ड जो है इंश्योरेंस का और भारत सरकार, तीनों के खिलाफ। 1 अक्टूबर से ये प्रबंधन ने पिछले सभी पॉलिसियों को 30 सितंबर तक बंद करके नई पॉलिसी निकाला। उसमें क्लॉज लगाया, अगर 5 साल तक में कोई भी पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी अपनी मजबूरी से किसी कारणवश सरेंडर करते हैं तो उनको तो पैसा मिल जाएगा। उसमें जो पॉलिसी में कमीशन मजदूरी के रूप में अभिकर्ता को मिला है, आगे चल करके उसके कमीशन से कटौती किया जाएगा। यह कुठारा घात किया है प्रबंधन ने। और काला कानून ऐसा कहीं भी नहीं, किसी भी संस्था में। हम तो प्रजातांत्रिक देश है, आज़ाद भारत है, कहीं भी जहां राजतांत्रिक व्यवस्था भी कहीं ऐसा कानून नहीं है। इसलिए हमारा मुख्य विरोध उसी को लेकर के है कि उसको वापस लो। और हमारे साथियों ने कह दिया ये जो घटा है उससे आपने क्वेश्चन किया था प्रभावित कौन होंगे। अभी तत्काल हम लोग प्रभावित हो रहे हैं, बीमा धारक प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा कि अंततः यह संस्था प्रभावित होगी और संस्था का काम नहीं चल पाएगा, बीमा नहीं हो पाएगा तो संस्था को सरकार बंद कर देगी, जैसे कि बीएसएनएल का हाल है अभी। और धीरे धीरे यह निजीकरण की ओर ले जाएगी। ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की या प्रबंधन की ये साजिश है, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। जो ये 4 नियम लागू किए हैं, समय शोट बढ़ा दिया, गरीब गुरबा बीमा नहीं ले सकेगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हर एक घर में पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति का पॉलिसी होने से, दूसरी तरफ आप प्रीमियम बढ़ा देते हो, बीमा धन बढ़ा देते हो। गरीब गुरबा जिसकी आमदनी लोअर है, जो बीपीएल के अंदर आता है आज भी, वो बीमा नहीं ले पाएगा। जब बीमा नहीं ले पाएगा तो संस्था में आमदनी कम होगी, अंततः से दूरगामी प्रभाव होगा, संस्था को घाटा होगा, बैठाना पड़ेगा। मेरा नाम सुधीर भट्ट हुआ, पूर्व मंडल सचिव। एक दिन कहा जाता था कि एलआईसी की सोने की चिड़िया है एलआईसी, और आज एलआईसी को इस सरकार ने, इस वित्त मंत्री ने इस स्थिति पर ला दिया है और अपने चमचों को बैठा के इस पद पर कि एलआईसी को बर्बाद कर दिया। ये पहले एलआईसी जन जन का एलआईसी हुआ करता था। एक गरीब गुरबा ठेला चालक, अंडा विक्रेता 100 भैया लीजिए, मेरा बीमा कर दीजिए, और आज उस पर 2 लाख का बीमा कहाँ से होगा, कहाँ से पैसा लाएगा? जो जेब में 500 रुपया कमाते हैं, आपको नहीं मालूम होगा। आज उनके एलआईसी के प्रबंधन को जानना चाहिए, आज उनके कर्मचारी का कितना। आज भी हमारे एलआईसी में ऐसे एजेंट हैं जिनको मंथली 1100 रुपया कमीशन आता है, वो नहीं काम कर पाते हैं, वो जूझ रहे हैं।
और किस तरह पैसा वो लाते हैं, वर्षा में, बारिश में, ठंड में, धूप में घूम के किसी तरह रिक्वेस्ट करके लाते हैं पब्लिक से पैसा, वो जमा करते हैं। उस पैसे पर आप प्रबंधन, आज सब समूचे प्रबंधन जितने कर्मचारी हैं सब मौज करते हैं। क्या आज हमारे ही पैसे पर आप मौज कर रहे हैं, आज हमको दुत्कार रहे हैं? क्या यही स्थिति है? ये प्रजातंत्र का राज है, इसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलेगा। ये सारे सरकार और प्रबंधन मिलके इस देश को गुलाम बनना चाहते हैं, LIC को बेचना चाह रहे हैं, LIC को बेच दे रहे हैं। सरकार बेच रही है, 10% LIC का शेयर गवर्नमेंट ने बेचा रहा है अडानी को, क्या उसमें मिला? लॉस में चल रहा है। इसी तरह 10% और बेचेगा, सरकार उसको बर्बाद करना LIC को चाह रही है। ये जनता का LIC है, जनता इससे खुश है, जनता को इस पर आत्मनिर्भर है, जनता को खुशी देती है। मेरा नाम प्रभास कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष। LIC प्रबंधन के द्वारा, निगम के द्वारा हम अभिकर्ताओं पर जो काला कानून थोपा गया है, हम अपने यूनियन के द्वारा उसको वापस लेने के लिए 15 अक्टूबर से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे है, क्लॉज को वापस लो, बीमा धन घटाओ, पॉलिसी होल्डर के एज में वृद्धि करो। जो एज पर पहले हम लोग करते थे 55 से लेके 60 तक किसी पॉलिसी में बीमा करते थे, उसको घटा के 50 कर दिया गया है। हम लोग सुदूर देहात गांव में बीमा करते हैं, ठेला वाला, रिक्शा वाला, भुंजा वाला, अन्य इसी चाय वाले, इसी सब पॉलिसी होल्डर को। और मैनेजमेंट प्रबंधन LIC निगम का है कि हर व्यक्ति के पॉकेट में और पेटी में एक पॉलिसी बॉन्ड हो, लेकिन इस काला कानून के द्वारा वो सिर्फ 20% लोगों का ही बीमा कर सकता है, जिससे कि हमारा सुदूर गांव के, देहाती गांव के अधिकतर माने 80% लोगों का बीमा नहीं हो पाएगा। यह सम एश्योर्ड जो है, बीमा धन जो है, हमारी मांगे है, साफ सुथरी मांगे है। हम प्रबंधन को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगे मान लो, नहीं तो हम सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को उठाएंगे और उठा रहे हैं। अंतिम दम तक हम जंतर मंतर पर भी इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नुकसान ये है, जो मेरा 35% जो कमीशन था उसको घटा करके 28% कर दिया गया, 7% का कमी लाई गई है। बढ़ती महंगाई में 7% वृद्धि होना चाहिए, 14% का वृद्धि होना चाहिए, वो वृद्धि नहीं करके उसको माइनस किया गया है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो हमारा पुराना जो कमीशन है उसको फिर से बहाल किया जाए। क्या नाम हुआ? राम बहादुर पासवान। कमीशन हर एक पॉलिसी का अलग था, मैक्सिमम 25% और बोनस के साथ 10% 32% था। 30 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम ने पुरानी पॉलिसियों को बंद कर दिया और उसमें जो एज लिमिटेशन होता है, देहात में लोग काम करते हैं, उसमें 55 बरस से किसी पॉलिसी में 50 बरस कर दिया और एक क्लॉब एक्ट सर्कुलर को लागू किया। क्लॉब एक्ट सर्कुलर का मतलब है कि कोई पॉलिसी वगैरह अगर कस्टमर सरेंडर करते हैं तो उसको एजेंट के ऊपर भी पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये बहुत सारे चीज़ हैं, बीमा धारक की कुछ बोनसें घटी है, GST भारत सरकार उसमें लागू कर दिया है और बहुत सारी जो मांगे हैं, जो एजेंट का बहुत मांग पत्र में बहुत पहले दिया गया था, उस पर उसमें सुधार करने के बजाय नई सोच और नई व्यवस्था के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ताओं पर कुठाराघात कर रहा है। ऐसे निगम की रीढ़ की हड्डी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता एक सतत सोच के साथ खड़ा रहता है और जिस तरह से देश के निर्धारण में भारतीय जीवन बीमा निगम का योगदान है, उसी तरह एक मजबूत वित्तीय संस्थान के रूप में अभिकर्ताओं का एक अलग प्रकार की सोच के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान है और दिन प्रतिदिन इसमें कटौती आते जा रहा है, जिससे बहुत सारे जो 14 लाख अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में जुड़े हुए काफ़ी हतोत्साहित हो रहे हैं और हतोत्साहित के चलते ये जो इसमें जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी का मुख्य साधन यही एजेंसी है। और इस आप लोग कितने कर्मचारी से प्रभावित हैं? कर्मचारी अभी 14 लाख अभिकर्ता पूरे देश में है और अभी जो ये आंदोलन हो रहा है 2048 ब्रांच है, हर एक ब्रांच में ये आंदोलन है और इस बार का जो आंदोलन है कि अभिकर्ता काफी उत्तेजित है
कभी कभी कहता है कि जब उसके पेट पर लात पड़ता है तो एक अलग प्रकार की शक्ति उसके अंदर में पैदा होती है। वही शक्ति अभी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर में काम करने वाले अभिकर्ताओं को है। अभी आप लोग कहाँ? अभी यहाँ बेगूसराय में लगभग 1200 एजेंट हैं। हमारा 3 एसओ है, बरौनी, मंझौल, बलिया। तीनों एसओ के हमारे साथी अपनी मांग के रूप में आज जो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं वो भी एसओ के समक्ष बलिया, मंझौल और बरौनी में, और बेगूसराय हमारा मुख्य शाखा है। और बेगूसराय में हम सारे लोग मिलकर सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने समर्थन में नारेबाजी कार्यक्रम को नया आयाम दे रहे हैं। क्या नाम है? दिवाकर प्रसाद सिंह।